हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेलवे जर्नी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं आप लोगों के सामने आरआरबी ग्रुप डी की मैथ्स की स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि आपकी लास्ट 30 डेज की स्ट्रैटेजी होने वाली है। यानी कि आपके आने वाले अंतिम 30 दिनों में किस तरह से मैथ को टैकल करना है, जिससे आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 25 में से 24 मार्क्स तो आराम से आ जाने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जो भी बात मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसको आप अंतिम के 30 दिनों तक फॉलो कर लोगे, तो आपका बिल्कुल आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में कम से कम 24 मार्क्स तो आराम से आ जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने टाइटल दे रखा है आरआरबी ग्रुप डी मैथ्स 2025 की चैप्टर एंड स्ट्रेटजी, यानी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और उससे पहले किसी भी सरकारी वैकेंसी से जुड़ी पल पल की अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे इस रेलवे जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग को पता है कि मैथ्स के जो सेक्शन होते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में, उसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है पर रॉन्ग आंसर पे। यानी कि एक रॉन्ग आंसर करोगे तो 1/3 की आपकी मार्किंग कट जाएगी, यानी एक का 1/3 नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूँ आपके टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जहां से 2 से 3 सवाल हमेशा हर शिफ्ट में बनते हैं आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, वो 5 चैप्टर, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मैं रेलवे के एग्जाम के लिए साइंस की रिवीजन सीरीज चला रहा हूं, जो कि साइंस सेक्शन है, आपके एग्जाम में रामबाण साबित हो सकता है। उसकी मैं डेली आपको 50 क्वेश्चन कराता हूं। उसमें एक क्वेश्चन रहते हैं और उसके राउंड फिगर में बहुत सारे फैक्ट रहते हैं, जिसका आज क्लास नंबर 2 हुआ था, जिसका आपको लिंक यहाँ पर आई बटन में शो हो रहा होगा, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी चेकआउट कर सकते हो इसके लिंक को। डेली सुबह 9:30 बजे यह क्लास आती है, रिकॉर्डेड मोड में आती है, तो आप अपनी स्पीड के अनुसार देख सकते हो 1.5x पे, 2x पे। और ये जो क्लास होती है आपके एएलपी के एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम, ग्रुप डी के एग्जाम, टेक्नीशियन का एग्जाम, आरपीएफ एसआई का एग्जाम, कांस्टेबल के एग्जाम, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इस सेशन को भी जरूर ज्वाइन करना, रेलवे रिवीजन सीरीज वाले टॉप 50 क्वेश्चंस को। तो चलिए अब चलते हैं टॉप 5 मैथ्स के चैप्टर्स की ओर। तो गाइस, सबसे पहले हम उन चैप्टर को देखते हैं जहां से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा चैप्टर आता है वो चैप्टर आता है सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मास। सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास पे बेस्ड आपके ग्रुप डी के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, और यह काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बस इसमें आपको नीड होती है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। आप डेली बेसिस पे अगर 5 से 10 क्वेश्चन लगाया करो अभी से, तो आपका सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास पे बेस्ड एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपका 3 नंबर आराम से आ जाएगा। अभी आपका जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी सेकंड हुआ था 13 तारीख को जो सीबीटी सेकंड हुआ था, उसमें सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास के 3 से लेकर 5-5 क्वेश्चन तक आए थे। आप भरोसा नहीं है तो जाकर जब आंसर किया आएगा तो चेक कर लेना, 3 से 5 क्वेश्चन तक आए थे सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास के। मतलब क्या है, सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास रेलवे का एकदम फेवरेट टॉपिक है। तो यहां से तो क्वेश्चन आपके आएंगे 2 से 3 तो फिक्स है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो रेलवे का एक और फेवरेट टॉपिक है, जिसे हम सभी परसेंटेज के नाम से जानते हैं, प्रतिशतता के नाम से। इससे एकदम बेसिक सवाल आते हैं, और वह आपके 2 से 3 मार्क्स के आते हैं सवाल, बेसिक सवाल आते हैं। और इनका एक पैटर्न है, आपका जो इलेक्शन वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल पूछेगा, तो इलेक्शन वाले टाइप को देख लेना। सबसे जो हॉट टॉपिक है वह रेलवे एग्जाम का हर चैप्टर के लिए, मतलब हर एग्जामिनेशन की बात करें, हर एग्जामिनेशन के लिए जो आपके रेलवे के एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक है, वह टॉपिक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। हाई स्कोरिंग टॉपिक है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट इसी के अंदर आते हैं, तो इसको काफ़ी अच्छे से करके जाना। इससे 2 से 3 सवाल तो फिक्स है, या इससे ज़्यादा सवाल भी इससे पूछे जा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे। और इसी में आपका डिस्काउंट भी आता है, तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बेस पे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। सबसे हाई स्कोरिंग टॉपिक है आपके रेलवे के एग्जाम का, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, ग्रुप डी ले लो, एनटीपीसी ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो।
उसके अलावा 4 नंबर चैप्टर आपका रेशियो प्रोपोर्शन है। रेशियो और प्रोपोर्शन पे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे मैंने आपको लिख रखा है कौन सा हाई स्कोरिंग है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी किसमें चाहिए। तो रेशियो और प्रोपोर्शन पे आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना। डेली आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को देख सकते हो, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रेलवे हमेशा क्वेश्चन पूछते आ रहा है, आपके एग्जाम में भी पूछेगा। वह रेलवे वाला क्वेश्चन, वह रेल वाला क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि एक रेलगाड़ी यहाँ स्टेशन से गुजर रही है, स्टेशन की लंबाई यह है, इस खंभे को कितनी सेकंड में पार करेगी या कितनी टाइम में पार करेगी, या रेलगाड़ी की लंबाई क्या है यह आपको बतानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, या स्टेशन की लंबाई क्या है यह आपको बतानी होगी। यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपके रेलवे के एग्जाम में। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यह भी पढ़ के जाना अच्छे से। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि यह जो मैंने अभी 5 आपको चैप्टर बताए ना यहाँ पे, ये 5 के 5 चैप्टर एकदम 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे और काफ़ी अच्छे मात्रा में रहेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर देख के जाना। इसके अलावा बात करें, आपका एक और यहाँ पे टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से भी आपका हमेशा रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और पाइप एंड सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन चैप्टर को भी आसानी से देख लेना, कॉन्सेप्चुअल होते हैं और आसान से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ऊपर के जो मैंने 5 चैप्टर्स बताए हैं, तो उसको तो आप एकदम मुख पे रख लेना। मतलब यूँ कहें तो आपको ये सारे चैप्टर, ऊपर के 5 चैप्टर आने ही चाहिए। उतने चैप्टर आएंगे तो आप आराम से 15 क्वेश्चन लगा कर चले आओगे। ठीक है, अगला है आपका मेंसुरेशन से एरिया वॉल्यूम निकालने पे और एरिया और वॉल्यूम को ऐड करने पे क्वेश्चन आते हैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। तो इसको भी देख लेना, आसान से क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन के, बिल्कुल बच्चे टाइप। उसके अलावा नंबर सिस्टम, एलसीएम एवं एचसीएफ से क्वेश्चन आते हैं। आपका 1-2 क्वेश्चन इनसे देखने को मिल सकता है। एलसीएम एचसीएफ से एक रहेंगे, नंबर सिस्टम से आपके 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। डाटा एंट्री प्रोसेशन के बेस पे आपके एक क्वेश्चन 100% श्योर है कि डाटा एंट्री प्रोसेशन पे आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो आप डाटा एंट्री प्रोसेशन को भी अभी से लगाना शुरू कर दो। अगला जो मैंने हेडिंग दे रखा है, वहाँ पे हेडिंग है आपका क्विक विन टॉपिक, जिससे 1 से 2 सवाल आते हैं हर एक टॉपिक से। क्विक विन टॉपिक मतलब क्या, कि जैसे आसान सवाल आते हैं, इनसे काफ़ी आसान सवाल इनसे देखने को मिलते हैं। क्विक विन टॉपिक उसी को कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यानी एसआई, इजी एंड डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसको इजी कहते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, वही आते हैं आपके सिंपल इंटरेस्ट में। एवरेज का इजी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। इनमें एक क्वेश्चन इनका फेवरेट होता है, वो होता है आपके बल्लेबाज वाली, यानी कि अगर कोई बल्लेबाज कि 5 मैचों में इतना रन बनाता है और उसका हाईएस्ट रन इतना है, तो उसका एवरेज क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। आसान से क्वेश्चन आते हैं। डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर मैंने अलग से लिख रखा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चन आते हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, हर से एक सवाल आपको देखने को मिलेंगे और बिल्कुल बेसिक मिलेंगे। आपको सीजीएल लेवल की प्रिपरेशन करने की बिल्कुल कोई नीड नहीं है, आसान से क्वेश्चन रहेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट पे आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि मैंने आपको बताया वेटेज के अनुसार कि कैसे कैसे आपको वेटेज रखनी है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर ऊपर के जो 5 टॉपिक है, इसको तो आप एकदम अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से। क्या, इसको बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छे से। चलो मैं लिख दिया, बहुत अच्छे से इन टॉपिक्स को करने हैं। उसके अलावा आपको जो ध्यान देना है टॉपिक्स पे, तो उसके अलावा आपको आ जाना है आपके टाइम एंड वर्क वाले टॉपिक, 2D 3D वाले टॉपिक, एलसीएम एचसीएम नंबर सिस्टम वाले, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक। और क्विक विन टॉपिक में आपको एकदम सबसे लास्ट में इसको करने हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक से कॉन्सेप्ट, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। टॉप स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, देखो यहाँ पे मैंने टॉप स्ट्रैटेजी आपको बताया है। प्रैक्टिस रेगुलरली सॉल्व 25 to 30 क्वेश्चन, 25 to 30 क्वेश्चन लिखा हूं मैंने, लेकिन ये कौन से क्वेश्चन करने हैं डेली? 25 से 30 क्वेश्चन वह टॉप 5 चैप्टर्स के करने हैं। टॉप 5 चैप्टर जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है, उसके 25 से 30 सवाल डेली प्रैक्टिस करने हैं। उसके अलावा आपको 25 सवाल बचे हुए टॉपिक से लगाने हैं, यानी टोटल आपको 50 सवाल लगाने हैं। उसके अलावा मैं बताऊं आपको स्पेशली फॉर बोर्ड मास, लर्न शॉर्टकट सीखना है। किसके? बोर्ड मास के शॉर्टकट सीख लो, परसेंटेज के आसान से शॉर्टकट सीख लो, और प्रॉफिट एंड लॉस के शॉर्टकट सीख लो। क्वेश्चन 100% यहाँ से मिलेंगे। फोकस ऑन हाई स्कोरिंग टॉपिक, हाई स्कोरिंग टॉपिक पे आपको फोकस करना है। तो मैंने कौन बताया हाई स्कोरिंग टॉपिक आपको? सिंप्लीफिकेशन आपका हाई स्कोरिंग टॉपिक है।
टाइम एंड डिस्टेंस आपका हाई स्कोरिंग टॉपिक है। फिर आपका रेशियो और प्रोपोर्शन आपका हाई स्कोरिंग टॉपिक है। इसके अलावा बात करें हाई स्कोरिंग टॉपिक को तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका हाई स्कोरिंग टॉपिक है। उसके अलावा 4 नंबर पॉइंट है आपका मॉक टेस्ट, यूज प्रीवियस ईयर पेपर एंड टाइम्ड मॉक फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, यानी कि PYQs प्रीवियस ईयर पेपर का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो अपने टाइम स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी ग्रुप डी के लिए मैथ्स की स्ट्रैटेजी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आप अभी से इस स्ट्रैटेजी पे वर्क करोगे और अपने ग्रुप डी के एग्जाम में 25 में से 24 मार्क्स प्राप्त करोगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी स्ट्रैटेजी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले जीके के सेशन में डेली 9:30 मॉर्निंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।